मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के बाद अदानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अदानी इस वक्त मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकल रहे हैं। आप देखिए, ये उनके काफिले की गाड़ी एक एक करके निकल रही है और देखिए कि इस गाड़ी पर देखिए गौतम अदानी यहाँ बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ से अब सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। करीब 2 घंटे तक गौतम अदानी मुख्यमंत्री आवास के अंदर रहे और ये पूरा काफिला आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारी सुरक्षा के बीच गौतम अदानी इस वक्त यहाँ से निकलकर अब रांची एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो चुके हैं। ये आप देखिए कि वो तमाम गाड़ियाँ हैं जो गौतम अदानी के साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए पहुँची थी। शाम के वक्त ही गौतम अदानी मुख्यमंत्री आवास पहुँच चुके थे और उसके बाद जैसे ही मीडिया को जानकारी निकली तमाम मीडियाकर्मी यहाँ पर पहुँचे, लेकिन क्या कुछ बातचीत हुई अभी ये बात निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरह से ये मुलाकात हुई है उसे लेकर कई तरह की चर्चा है। हम जानेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय रंजन भी हैं। संजय, 2 घंटे से अधिक तक गौतम अदानी मुख्यमंत्री आवास में रहे, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ पाई है? देखिए, जानकारी यही है सनी कि बहुत सारे वैसे प्रोजेक्ट जो अडानी के यहाँ पे फंसे पड़े हुए हैं उसको शुरू करना है। रामगढ़ में मैं एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है, कोल प्रोजेक्ट एक उनको मिला था। आपको याद होगा कि गोड्डा में भी उनको जब ये अडानी पावर प्लांट के लिए जो ज़मीन मिली प्रोजेक्ट के लिए, उस दौरान और भी दूसरे प्रोजेक्ट्स मिले थे, किन्हीं कारणों से बंद थे। उसको शुरू करने के लिए जो बोला जा रहा है कि यह एक मुलाकात उस तरीके से देखा जा सकता है। दूसरा कि हेमंत सोरेन लगातार ये इस प्रयास में हैं कि कैसे जो है यहाँ पे आप देखिए कि इस वक्त अलका तिवारी जो मुख्य सचिव हैं वो भी मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकल रही हैं। तो एक एक करके तमाम पदाधिकारी जो यहाँ पर पहुँचे थे, ये पहले से ही जो है आज की मीटिंग जो है वो फिक्स था और यही वजह है कि मुख्य सचिव पहले से यहाँ पर मौजूद थी। गौतम अदानी रांची एयरपोर्ट पर पहुँचे विशेष विमान से और उसके बाद सीधे वो मुख्यमंत्री आवास पर पहुँचे। यहाँ से निकले, अभी शायद रेडिसन ब्लू में थोड़ा कार्यक्रम है और उसके बाद 11 बजे यहाँ से शायद डिपार्चर करें। 11 बजे से जो है वो यहाँ से उनका डिपार्चर होगा और प्रमुख जो कयासी हैं, जब तक कि एग्जैक्ट अगर कोई यहाँ से, चाहे वो अडानी जी के दफ्तर से या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के दफ्तर से ऑफिशियली बताया जाएगा तभी कुछ माना जा सकता है। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। एक तो फिलहाल जो आप देखिए कि अडानी पावर प्लांट के लिए के ऊपर जिस तरीके से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, आप देखिए कि मुख्य सचिव भी साथ में बैठी हुई थी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी प्रोटोकॉल है, बिल्कुल। और दूसरा जो है सनी कि कैसे उद्योग को यहाँ पे औद्योगिक निवेश बढ़ाया जाए, उस पर एक फोकस्ड है। तीसरा, जो पुराने जो प्रोजेक्ट्स अडानी के यहाँ पे हैं जो किसी कारणवश जो है नहीं चालू हो पाए हैं, उसको कैसे चालू किया जाए। और बहुत तरीके की चर्चाएं हैं उस पर, जब तक स्पष्ट नहीं हो जाए आप बातचीत हम लोग नहीं कर सकते हैं। बहरहाल एक चीज़ तो अच्छा संकेत ज़रूर है कि वो अडानी जिस अडानी के खिलाफ लगातार मुख्यमंत्री इंडिया अलायंस के जो प्रमुख चेहरे हैं, राहुल गांधी से लेकर के तमाम वो नेता जो हमेशा बोलते रहे हैं और इसके पक्ष में रहे हैं कि अडानी जो है सही नहीं कर रहे हैं, अब एक दृश्य पॉलिटिकल बयानों को हटा दें तो सरकार एक कदम जरूर आगे बढ़ाई। अगर अडानी यहाँ पर पहुँचे हैं तो जाहिर सी बात है कि खड़े होकर के उन्होंने दरवाज़ा नहीं खटखटाया है, इधर से भी एक कदम आगे बढ़ाया गया है, तो ये अच्छी बात है। तब जबकि नौकरियों की बहुत कमी है, सिर्फ स्टेट में नहीं पूरे देश भर में। अगर अडानी यहाँ पे निवेश करते हैं तो बाकियों के लिए सुखद होगा, युवाओं के लिए अगर उद्योग लगते हैं तो इस लिहाज से जो है ये मुलाकात अच्छा क्या कुछ बातचीत हुई ये तो नहीं पता चल पाया। हो सकता है कि थोड़ी देर बाद प्रेस रिलीज जारी करके ये जानकारी दे दी जाए कि आखिर गौतम अदानी जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले तो दोनों के बीच क्या कुछ बातचीत हुई। कई तरह की चीज़ें हैं, अडानी का कई प्रोजेक्ट जो है झारखंड में चल रहा है। एक तो गोड्डा में पावर प्लांट है, दूसरा ये बड़का गांव के गोंदलपुरा में प्रोजेक्ट जो है फंसा हुआ है। और इसके अलावे अभी आप देखिए कि विधानसभा का सत्र जब चल रहा था, कांग्रेस विधायक दल के नेता और पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव ने सवाल खड़ा किया था कि जिस तरह से गोड्डा में प्लांट लगा है उसमें CNT एक्ट के तहत जो है ज़मीन अधिग्रहण नहीं हुआ है और कई तरह की बात है। और उसके बाद मंत्री ने खड़ा होकर विधानसभा में कहा था कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी जो इस मामले की जांच करेगी और उसके बाद अदानी यहाँ पर मुलाकात करने के लिए पहुँचे हैं। दूसरी तरफ सरकार भी लगातार चाहती है कि यहाँ पर
झारखंड में इंडस्ट्री लगे, बड़ी बड़ी कंपनियां आए, ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके। तो अब से थोड़ी देर बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि गौतम अदानी जो देश के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, उनकी मुलाकात जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हुई है और क्या कुछ बातचीत हुई है। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in